हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हॉस्पिटल के व्यू से ये ब्लॉग शुरू हो रहा है क्योंकि सडन हम लोगों को आना पड़ा है, रातों रात भागना पड़ा है बिकॉज़ इनका बहुत ज़्यादा इनको पेन था, इतना कि इनसे सहन नहीं हो रहा था टीथ्स में। और वो सडन कुछ हुआ है, मैं आपको आगे बताती हूँ। तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब फेस्टिवल्स के बीच में इस तरह से हॉस्पिटल आना पड़े। नवरात्रे चल रहे थे और नवरात्रे का आई थिंक लास्ट डे था, अष्टमी थी, क्योंकि इस बार कुछ ऐसे था ना, सातम आठम था साथ में, फिर आठम और नवमी साथ में थी, अष्टमी और नवमी ऐसे कुछ था। तो ये सप्तमी अष्टमी का ब्लॉग है और बस इनको लेके आ गई थी मैं सुबह सुबह में, ये सारा काम करवाया। और इस व्लॉग में आप देखेंगे कि पूरा व्लॉग ही ऐसे गया है, मतलब पहले विवेक का प्रॉब्लम, देन अवी का प्रॉब्लम। मैं आगे आपको बताती हूँ सब कैसे क्या हुआ, घर जाके बोलती हूँ। मॉर्निंग और मैं गई थी हॉस्पिटल इनको लेके सडन, बिकॉज इन्होंने अमरूद खा लिया था परसों और तब से इनका एक दांत हल्का हल्का दुख रहा था। डॉक्टर का ऐसा कहना है आजकल जो अमरूद आ रहे हैं उसके जो बीज आ रहे हैं वो इतने ज्यादा कड़क आ रहे हैं, डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया हम लोगों को भी कि आजकल के अमरूद मत खाना है, क्योंकि आजकल के अमरूदों में ना पता नहीं कैसे अमरूद आ रहे हैं, बीज बहुत ज्यादा कड़क आ रहे हैं और जब उन्हें हम चबाने की कोशिश करते हैं तो पूरा दांत फाड़ डालते हैं। तो विवेक का एक दांत फट गया था सडन, परसों इन्होंने अमरूद खाया था, तब से थोड़ा थोड़ा दर्द की शिकायत कर रहे थे, तो जिसके चलते फिर कल इन्होंने दिखाया था और आज इनको दांत निकालने के लिए बुला लिया गया और आज हम लोग इनका दांत निकलवा के आए हैं। इनका दांत, 2 दांत निकाले हैं डॉक्टर ने, दोनों दांत डैमेज हो गए थे उसके अमरूद के बीज से। सो 2 दांत, एक दाढ़ और एक दाढ़ के बाजू वाला। आज नवरात्रे का 7वां दिन है, सप्तमी है मतलब, और सुबह के टाइम हम लोग करवा के आ गए काम, 11:15 जैसा टाइम हो रहा है। अब मैं खाना वाना बनाऊंगी, सब सफाई करूंगी, फटाफट चाय नाश्ता करवा के भागी थी इनको। और रात भी आजकल लेट हो जाता है आते हुए, तो सुबह जल्दी उठी थी मैं अभी को भेजने, लेकिन फिर से सो गई तो नींद लग गई तो आंख ही नहीं खुली। 9:30 बजे आंख खुली और 10 बजे मैं इनको लेके चली गई थी फटाफट तैयार होके। चलो तो घर के काम कर लेते हैं, अभी भाभी भी आने वाली हैं, डस्टिंग बाकी है घर की, वो करते हैं। तो मेरा मॉर्निंग रूटीन काफ़ी वक्त के बाद आज मैं शो कर रही हूँ। तो जब से मधु भाभी गई है ना काम छोड़ के, जो मेरी पुरानी भाभी थी, ये सारे काम मैंने उनको ही दिए हुए थे, सब कुछ सौंपा हुआ था। लाइक कपड़े मशीन में मैं डाल देती थी या प्रेशर, लेकिन सुखाने का काम वो करते थे, फिर लेके तह लगाने का काम भी वो करते थे। जब से वो गई है ना मैं एक्स्ट्रा बिजी हो गई हूँ, एक्स्ट्रा लोड आ गया है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी जो आ रहे हैं हाउस हेल्प वो सिर्फ बर्तन और झाड़ू पोछा ही कर रहे हैं, बिकॉज उनके पास उतना टाइम नहीं है, वो बहुत सारे घरों में काम करते हैं। तो ये मेरा आजकल रूटीन रहता है। जो कहते हैं ना कि आप करते ही क्या हो और आप तो कुछ नहीं करते, तो एक घर ऐसे ही नहीं संभाला जाता गाइस। एक घर संभालने में कितनी मेहनत लगती है, कितने तरह तरह के काम होते हैं, वो आप लोगों को भी पता है। बच्ची तो कॉलेज चली जाती है, अभी स्कूल चला जाता है, और एक घर में पॉसिबल नहीं है कि ये सारे काम ना हो जो मैं कर रही हूँ। तो सुबह में मेरा रूटीन आजकल जब से मधु भाभी गई है ऐसे ही रहता है, मतलब बिना काम वाली के। मैं देखो सारे काम कैसे करती हूँ, काम वाली है लेकिन मतलब मेड है, हाउस हेल्प है, लेकिन वो 2 ही काम करती हैं, बाकी सारे कामों के लिए कोई नहीं है। तो मैंने बिस्तरा वगैरह ठीक करती हूँ, मेरा कपड़े सुखाती हूँ सारे धुलने के बाद। इसके बाद ये स्टैंड, बाय गॉड अभी तक ये स्टैंड हमारा गैलरी में नहीं रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी बारिश है। जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आज आपको भी पता है कि क्या डेट हो चुकी है, आज है 14 अक्टूबर, लेकिन 14 अक्टूबर को भी यहाँ पे सुबह सुबह में बारिश हुई थी। कैन यू बिलीव इट, इतना ज़्यादा यहाँ पे बारिश का वो चल रहा है, बारिश ख़त्म ही नहीं हुई है। पूरे नवरात्रों में भी हुई है, दशहरा पे भी हुई है, सब टाइम पे हुई है यहाँ पे। तो ऐसे सब है। तो ये स्टैंड में जब भी सोचती हूँ ना चलो बाहर रख दूँ, लेकिन बारिश पड़ जाती है, इस वजह से इसी रूम में टिकाना पड़ रहा है। फिर भी मैंने आज सुखा दिए कपड़े बाहर, क्योंकि इस टाइम पे मौसम खुला हुआ है। आजकल पता नहीं क्या होता है, खुला रहता है मौसम, सडन बारिश आती है, सडन बारिश आती है। तो विवेक का तो आपने देख लिया कि इतना कुछ बड़ा मतलब था प्रॉब्लम, लेकिन इतना बड़ा नहीं था, टीथ निकालना था। नो डाउट वो बहुत डर रहे थे, अभी आराम कर रहे हैं। वैसे डॉक्टर ने तो, इतने अच्छे डॉक्टर हैं ना, इतने अच्छे डॉक्टर हैं वो, और विवेक के दोस्त हैं वो बचपन के, तो उन्होंने निकाला है। तो सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे के लिए उनके मुंह में कॉटन बॉल रख दिया था, जो निकालने के बाद आधे घंटे बाद पानी पीने के लिए कहा था, और उसके बाद उन्होंने कोई चीज़ की परहेज़ी नहीं बोली थी, और दर्द भी नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्होंने मेडिसिन इतनी ज़बरदस्त और इंजेक्शन इतना ज़बरदस्त दिया हुआ था। सो इनका तो डन हो गया है, लेकिन अभी की वजह से मैं काफ़ी परेशान चल रही हूँ कुछ टाइम से। आपको भी पता है एक माँ के दिल पे क्या गुजरती है, आप सोचो। छोटा सा बच्चा है और उसको एलर्जी प्रॉब्लम्स 2-3 साल से चल रही है, 2 साल से 2022 से
और उसको मैंने उसका एलर्जी टेस्ट वगैरह भी करवा लिया था, ब्लड वाला तो करवा लिया था, एक स्किन प्रिकिंग वाला होता है वो बाकी है अभी, तो उसके बारे में आगे बताती हूँ। तो इस तरह से जब से भाभी गई हैं सुबह मेरा ये रूटीन होता है, झाड़ पोंछ ये वो। और ये हैं वो नई वाले भाभी जो मेरे यहाँ पे आते हैं, ये झाड़ू पोछा और बर्तन करने के लिए आते हैं। अभी अभी आने शुरू हुए हैं थोड़े टाइम से, तो अभी धीरे धीरे क्या होता है ना, कोई नया इंसान आता है फिर धीरे धीरे एडजस्टमेंट होती है, यू नो, धीरे धीरे उनको भी पता चलता है, हम भी उन्हें धीरे धीरे अपने घर का काम कैसे करते हैं वो टाइम लगता है, उनको भी सीखते हैं और हमको भी सिखाते हैं, राइट। वैसे काम तो वो अच्छा करते हैं और स्वभाव के भी काफ़ी अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे नेचर के हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि अभी के जो एलर्जिक प्रॉब्लम्स चल रहे थे, जिनके चलते मैंने काफ़ी टाइम तक रिसर्च किया, यहाँ नवसारी के डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा था, एक टैबलेट चल रहा था, ट्राई भी किया कि हम टैबलेट बंद करें, ब्लड टेस्ट करवाया था, एलर्जी टेस्ट और दवाई वगैरह बंद करने की सोची थी कि वो चीज़ें वो ना खाए और फिर उसको एलर्जिक रिएक्शन ना हो, खांसी जुकाम हो जाता है कभी एलर्जी में, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन परहेज़ करने के बाद भी उसको टैबलेट तो खानी पड़ रही थी। तो फिर मैं काफ़ी परेशान हो गई थी। फिर मुझे किसी ने बताया कि सूरत में एक बहुत ही बड़े डॉक्टर हैं, तो अब ये आप एक दिन का ब्लॉग देख रहे हो, इससे नेक्स्ट डे फिर मैं अभी के लिए सूरत गई थी, मैंने अपॉइंटमेंट लिया, सडन मुझे मिल गया अपॉइंटमेंट, तो वो अब आप आगे देखना। यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही थी लंच में, तो ये मेरा रूटीन है भाई, रूटीन भी आप साथ साथ देख लो कि सारे काम चलते चलते फिर मैं फटाफट किचन में आ जाती हूँ। आज मैं बीन्स आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, फ्रेंच बीन्स बोलते हैं ना, अभी को बहुत पसंद है। और बाय द वे अभी को स्ट्रॉबेरी की एलर्जी आई थी, आप जानना चाहोगे क्या क्या एलर्जी आई हैं, तो स्ट्रॉबेरी की एलर्जी आई थी उसे, और उसको और भी 4-5 चीज़ों से आई थी, विनेगर, इसीलिए उसको चाइनीज़ फूड नहीं देते हम, और भी कुछ चीज़ों की एलर्जी थी, और कुछ प्लांट्स की भी है उसे, तो वो उसको प्लांट्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसे है। अभी मैं जो पीस रही हूँ वो वरण के लिए मैं वो पीस रही हूँ, जो वरण में महाराष्ट्रन दाल बनाते हैं ना, उसमें कोकोनट पड़ता है, कोकोनट और हल्दी और जीरा पीस के पड़ता है, तो बिना हल्दी के नमक डाल के उबाला जाता है और फिर इसको मिक्स कर दिया जाता है। तो आज खाने में फ्रेंच बीन्स, आलू, रोटी, वरण, चावल, सैलड होगा। छाछ तो हम लोग नहीं पी रहे हैं बिकॉज़ ऑफ सभी के गलों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, हमारे सिटी में बहुत ही ज़्यादा थ्रोट इन्फेक्शन चल रहा है, पिछले 2-3 महीने से बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो जिस वजह से ठंडा वंडा, दही, छाछ ये बंद कर दिया हुआ है हम लोगों ने। तो मैंने घी में तड़का मार रही हूँ मैं वरण का। बहुत ईजी है वरण बनाना, मैं आपको कई बार पहले भी रेसिपी बता चुकी हूँ। और हाँ, कुछ लोग कह रहे थे कि दीदी आप आगे की स्टोरी क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि मैंने पीछे एक स्टोरी शेयर करी थी, मेरे ससुराल वालों के बारे में कुछ क्वेश्चन आया था जिसको रिप्लाई किया था, तो मैं जल्द बैठ के बना दूँगी। एक्चुअली वो वीडियो बैठ के बनाना पड़ता है शांति से, और फेस्टिवल चल रहे थे और टाइम नहीं मिल पा रहा था, कुछ ना कुछ घर में चल रहा था, जिस वजह से मैं ऐसे वक्त नहीं निकाल पाई। तो मैं बना दूँगी, वो आगे का वीडियो भी आपको दिखा दूँगी, ठीक है ना। तो वरण में सिर्फ राई, ज़ीरा, हींग और हरी मिर्ची और कड़ी पत्ता, इसका ही तड़का लगता है, और ये वरण खाने में बहुत टेस्टी लगता है, और न्यूट्रिशियस तो होगा ही क्योंकि इसके अंदर कोकोनट भी है। तो आप लोग भी ट्राई करना। क्या होता है, एक सी दाल खा खा के इंसान बोर हो जाता है, तो अलग अलग तरह की दाल खाओ तो ज़रा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरा लंच बन के फिनिश हो जाता है और वरण बन के कुछ ऐसे लगता है, और चलो इस सब्ज़ी को भी चला लेते हैं। फ्रेंच बीन्स अभी को हमारे घर में सबसे ज़्यादा पसंद है, प्रिशा खाने में थोड़ा वो करती है नखरा, पर अभी को बहुत अच्छा लगता है। एंड थैंक यू आप लोग रेगुलर मेरा जो भी लोग व्लॉग देखते हैं, भले जैसे भी व्लॉग बनते हैं, आई डोंट नो आई एम परफेक्ट और नॉट, बट आप लोग फिर भी देखते हो, कमेंट्स करते हो, रिप्लाई करूँ ना करूँ ये आपका प्यार है, बट मैं एक एक कमेंट पढ़ती हूँ और हार्ट देना भी स्टार्ट कर दूँगी अब से। तो मेरा यहाँ पे लंच फिनिश हो जाता है और यहाँ पे मेरा एक दिन का व्लॉग फिनिश होता है, और दूसरा दिन है कौन सा, जिस दिन अष्टमी नवमी थी। गुड आफ्टरनून गाइज, अभी दोपहर के 1:45 बजे हुए हैं और मैं नहा धो के फटाफट से रेडी हुई हूँ। प्रिशा की कुर्ती पहन लिया मैंने। मैं जा रही हूँ सूरत, और सूरत जा रही हूँ मैं इसलिए क्योंकि अभी को जो एलर्जी का प्रॉब्लम चल रहा है काफ़ी टाइम से, एक बड़े एलर्जिस्ट का नाम मुझे पता चला है जो कि काफ़ी बड़े डॉक्टर हैं वहाँ पे सूरत में। तो मैंने सोचा टालते नहीं है, विवेक तो बोल रहे थे दिवाली के बाद जाएंगे, मैं कहा नहीं अब टालना नहीं है, मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई आज सुबह में, मैं उसे लेके जा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत टेंशन में हूँ कल से, और मैं बहुत रोई भी थी कल रात। इसको बुखार आया था अभी को, और मैं एक कॉमन डॉक्टर के पास लेके गई थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि इसको क्या क्या प्रॉब्लम्स है। जब मैंने बताया तो ही सेड के डोंट डिले बिकॉज इट कैन बी डेंजरस, क्योंकि एलर्जी उसको हो जाती है अक्सर। फूड आइटम्स भी बहुत सारे हैं जिससे उसको एलर्जी टेस्ट में करवा चुकी हूँ। हाँ बेटा आ रही हूँ। खाना खा के हम लोग फटाफट निकल रहे हैं। मैंने लोबिया बनाया है, जल्दी खाना बना लिया, बस अभी हम लोग निकल जाएंगे। तो मैं आपको रास्ते में से मिलती हूँ, ठीक है। अभी फटाफट खाना खा के निकलना है।
तो ये जो क्लिपिंग्स आप देख रहे हो ना पर्पल ड्रेस वाली, ये दूसरे दिन की हैं। इससे पहले जब मैं खाना बना रही थी वो दूसरे दिन की थी। तो ये 2 दिन का व्लॉग है, कांस्टेंट डे 1 एंड डे 2, ठीक है। तो ये अष्टमी नवमी का व्लॉग है। और बस थोड़ा अभी को लेके मन सा परेशान हो रहा था मेरा, और बैठा हुआ है देखो पीछे चुपचाप, बहुत ही समझदार होता जा रहा है। और पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मैं ना कल से बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए चली जा रही हूँ बार बार, क्योंकि ऑब्वियसली एक मदर हूँ यार, और अच्छा नहीं लगता मुझे कि ही इज़ जस्ट लाइक 14 ईयर्स और इतना सारा खाने में परहेज़ करता है, काफ़ी टाइम से करता है, वो अभी से नहीं कर रहा है। और कभी कभी बच्चा है, मन कर जाता है ये खा लूँ वो खा लूँ, तो उस कंडीशन में फिर थोड़ा दुख होता है। तो इसीलिए अब से जो चीज़ वो नहीं खाएगा वो मैं भी नहीं खाऊंगी। मैंने उसे बोला है बेटा जब तक तू नहीं खाएगा ना तब तक मैं नहीं खाऊंगी। जैसे कि लाइक उसको चाइनीज़ फूड बहुत पसंद है, लेकिन वो टच भी नहीं कर सकता है, उसमें विनेगर होता है, उसकी एलर्जी है। और भी पता नहीं क्या, मतलब कुछ डॉक्टर्स कहते हैं, यहाँ मैं सूरत पहुँच चुकी थी, कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि ब्लड टेस्ट जो होता है ना एलर्जी के लिए वो इतना एक्यूरेट नहीं होता है, स्किन प्रिक टेस्ट ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो वो उसके बारे में भी मैं आज बात करने वाली हूँ। चलिए मैं डॉक्टर के वहाँ पहुँचने वाली हूँ, बाहर निकल के फिर मैं आपसे बात करती हूँ, बाद में करूँगी। મુશળધાર વરસાદ પડી રહ્યો છે ભાઈ। तो हम लोग डॉक्टर के क्लिनिक से जब बाहर निकले, तकरीबन हमें 1.5-2 घंटे लग गए। वहाँ पहुँचे, थोड़ा बैठे, फिर दिखाया डॉक्टर से, बहुत लंबा डिस्कशन चला। उन्होंने बोला नथिंग टू वरी अबाउट, बस अभी कुछ 3 मंथ्स का उसको एक कोर्स दिया है और कुछ रीज़न्स बताएं, मैं आपको आगे बताऊँगी। तो जब बाहर निकले इतनी तेज़ बारिश थी, मैंने आपको बोला ना, या नवरात्रों में भी बहुत बारिश हुई है, श्राद्धों में भी बहुत बारिश हुई है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है मौसम में इतना बदलाव कैसे है, क्योंकि श्राद्ध में तो बहुत गर्मी पड़ती है और इस टाइम पे भी करवा चौथ से पहले बहुत गर्मी होती है, लेकिन बारिश रेनिंग लाइक एनीथिंग, यू नो, एवरी डे यहाँ बारिश हो रही है, ईच एंड एवरी डे, मतलब अभी तक हो रही है। मतलब आप लगा लो कि बच्चे रोज़ गरबा खेलने जा रहे थे, लेकिन लास्ट के 2-3 दिन बच्चे सिर्फ और सिर्फ बारिश की वजह से नहीं जा सके। आगे वाले आप व्लॉग्स में देखना, पूरा दिन बारिश नहीं होती थी, जैसे मैं निकली थी तब धूप थी, लेकिन शाम होते होते ऐसे बादल मंडरा जाते थे काले काले, और इतना बारिश पड़ा है, और जो कि अभी तक चल रहा है। मतलब दिन में धूप और शाम होते इतनी बारिश होती है यहाँ पे। सो रियली पता नहीं, वेदर में इतने चेंजेस देख के कभी कभी डर सा भी लगता है कि इतने चेंजेस वेदर में कैसे आ रहे हैं। ये सूरत और नवसारी का रोड है और काफ़ी ब्यूटीफुल सा वेदर भी लग रहा था। देखो कितने काले बादल हैं। मैं अपने सिटी में पहुंचते ही आपको दिखाती हूँ। तो इतने देखो, मैं मेरे शहर में पहुंच चुकी हूँ और बादलों की हालत देख लो आप, कितने ज़्यादा बादल हैं, काले काले एकदम, अभी बरसेगा ऐसा। और जब मैं घर पहुंची तो लिटरली, मतलब सूरत में तो बारिश थी, लेकिन यहाँ पे अभी तक बरसा नहीं था। 30 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है सूरत और नवसारी में, लेकिन जैसे ही मैं घर पे पहुंची बाद में इतना बरसा है कि शाम को गरबा जाने वाले थे बच्चे, वो भी नहीं गए, सब प्लान कैंसिल, घर पे ही सब लोग बैठे रह गए। और तो चलिए, अभी के भी सब दिखा दिया है। अभी कुछ 3 मंथ्स के लिए कुछ कोर्स दिया है उन्होंने, और साथ में बीच में आने के लिए बोला है 15 दिन के बाद, और उसके बाद लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और बाकी मैं होम्योपैथिक डॉक्टर को भी एक बार दिखा चुकी हूँ अभी की एलर्जी के लिए। मतलब उसको स्किन एलर्जी हो जाती है और कभी कभी उसको सर्दी खांसी हो जाती है एलर्जी की वजह से। चलिए नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।